अरे गुड मॉर्निंग बड़े भैया। बॉक्सर भैया, ये पिंजरे में क्या ले जा रहे हो? ओए, एक चूहे ने बड़े दिनों से नाक में दम कर रखा था, आज पिंजरे में फंसी गया। उस मोड़ पर डस्टबिन के पास बिल्लियां बैठी रहती हैं। इसको वही छोड़ाऊंगा, कोई ना कोई बिल्ली तो इसको जरूर खा लेगी। बॉक्सर भैया, हम लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं। हम लोग छोड़ देंगे, आप अपनी प्रैक्टिस कर लो। सही है यार, इस चूहे के चक्कर में मेरी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई। पर पिंजरा ध्यान से लौटा देना। हाँ हाँ बॉक्सर भैया, लौटा देंगे। थैंक यू। देखो ना पतलू, ये चूहा कितना प्यारा है, कितना मासूम है। इसे बिल्लियों के आगे छोड़ने का मन नहीं कर रहा। तो चलो इसे जंगल में छोड़ आते हैं। अब तुम अपने साथियों के साथ यही रहो और बॉक्सर को दोबारा परेशान मत करना, नहीं तो वो तुम्हें बिल्लियों के सामने ले जाकर छोड़ देगा। समझ गए ना मेरी बात? वाह वाह वाह। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? अब तो तुम आजाद हो। आप दोनों कितने अच्छे इंसान हैं। मुझे बिल्ली के सामने नहीं छोड़ा। मेरा नाम भोलू है। हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा सा बिल्ला रहता है। वो बहुत ही खतरनाक है यार। रोज हमारे किसी न किसी साथी को पकड़ कर ले जाता है। हम लोग खाना ढूंढने भी बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। क्या आप दोनों उस बिल्ले से हमें बचा सकते हैं? ठीक है, हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। चलो, कहाँ चलना है? अरे जरा धीरे चलो। राजा साहब, ये दोनों मोटू पतलू हैं। ये लोग शहर से मुझे बचाकर यहाँ तक लाए हैं। इनको मैंने हम सब की परेशानी बताई है। ये उस बदमाश कालिया बिल्ले से हमारी रक्षा करेंगे। मोटू पतलू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मदद के लिए सोचा। एक बदमाश बिल्ला है जिसने हम सब का जीना मुश्किल कर रखा है। मौका मिलते ही वो हमारे किसी न किसी साथी को पकड़कर ले जाता है। हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि बिल्ला हमेशा आसपास ही रहता है। अब तो हमें उसकी वजह से खाना ढूंढने में भी मुश्किल हो रही है। अरे राजा साहब, आपकी तो इतनी बड़ी फौज है, फिर भी आप लोग एक बिल्ले का सामना करने से डरते हैं। बिल्ली तो चूहों की पुरानी दुश्मन है। हाँ भैया, उसकी ताकत के सामने हम लोग कुछ नहीं कर सकते। राजा जी, ताकत और हिम्मत इच्छा शक्ति से आती है, सिर्फ बड़ा होने से नहीं। आज तो हम उस बदमाश बिल्ली को भगा देंगे, लेकिन कल? अरे हमेशा हम आपकी मदद के लिए यहाँ नहीं होंगे, फिर क्या होगा? इसीलिए आप सबको खुद को मजबूत और बहादुर बनाना होगा। पतलू ठीक कह रहा है। वैसे भी हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी बातें सुनकर हमें भी हिम्मत आ रही है। अब जैसा आप दोनों कहोगे हम करने को तैयार हैं। राजा जी, सबसे पहले अपनी फौज को बुलाइए। फौज? हमारे पास तो कोई फौज नहीं। हम सब खाना ढूंढते हैं और उसी में बिजी रहते हैं। सबने मिलकर हमें राजा रानी बना दिया था, बस। फौज नहीं है? बिना फौज के राजा रानी? फिर तो सबसे पहले आपको अपनी फौज को तैयार करना होगा। आपके किले की सुरक्षा के लिए फौज का होना बहुत जरूरी है। अब जल्दी से बताओ, कौन कौन फौज में भर्ती होना चाहता है? फौजियों, तुम्हारा सबसे पहला काम है तीर कमान बनाना। हैं? पर हमें तो तीर बनाना आता ही नहीं। अरे चिंता क्यों करते हो सैनिकों? मैं और पतलू एक कुशल सेनापति की तरह तुम सबको युद्ध के लिए तैयार करेंगे। आओ, तैयारी शुरू करते हैं। देखो, ऐसे। ये देखो, ऐसे ही थोड़े और तीर बना लो। टारगेट बनाता हूँ, तुम लोगों को इस कमान को खींच के तीर चला के सामने टारगेट पे हिट करना है। सामने देखते रहो, तीर खींचो और खींचो। अब छोड़ दो।
दोस्तों, टारगेट यहाँ है, यहाँ मारो। संभाल के। पतलू, ऐसे तो किला बनने से पहले ही हम दोनों ऊपर वाले के पास चले जाएंगे। देखो, वो आ रहा है बिल्ला। डरना बिल्कुल नहीं, अपने अपने तीर उठाओ। पर मोटू भैया, हम लोग हमेशा बिल्ले से डरते ही आए हैं, हमसे नहीं होगा। अगर आज डर गए तो कभी हिम्मत नहीं कर पाओगे। और हाँ, एक बात, जब तक मैं रेडी ना बोलूं तब तक अटैक मत करना। आहा, आज तो सब लाइन से खुद ही मेरे पेट में जाने के लिए रेडी खड़े हैं। ये इनके हाथों में क्या चीज है? फायर! हमने कालिया बिल्ला को भगा दिया यार। सैनिकों, ज्यादा खुश होने या डांस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो बिल्ला चला गया है, पर वो जल्द ही लौट कर आएगा। संभाल के, तुम्हारा टारगेट हम नहीं, वो काला बिल्ला है। तुम सबने इस फाइट से ये सीखा कि बिल्ले को तुम सब मिलकर टक्कर दे सकते हो और हिम्मत दिखाकर बिल्ले को भगा भी सकते हो, क्योंकि एकता में बल है। मोटू पतलू जी, आपकी हिम्मत और हमारे ऊपर विश्वास देखकर हमारे अंदर भी हिम्मत आ गई है। हमारे पास टाइम कम है, कालिया बिल्ला फिर वापस जरूर आएगा। अब की बार उसे हमें ट्रैप करना पड़ेगा। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही सोचो कि उसे ट्रैप कैसे करेंगे। आइडिया, दूध का कटोरा और जाल। ये चूहे अचानक से शेर बन बैठे हैं, लड़ना भी सीख लिया है। सामने तो ये चूहे हैं, पर इनके पीछे दिमाग किसी और का ही है। जरूर किसी ने इनको फाइट सिखाई है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। अरे वाह, दूध! चूहों की दुनिया में दूध! ताजा दूध यहाँ कैसे आ गया? जो इन चूहों को शेर बना रहा है उसी ने रखा होगा। जरूर कोई खतरा है। ये तो चला गया। हेलो, कैसे हो? तो तुम ही हो जो इन चूहों को लड़ना सिखा रहे हो। चलो देखें पहले तुम लड़ पाते हो या नहीं। बचाओ! कालिया ने हमारे मोटू पतलू पर अटैक किया है। घेर लो उसे और छोड़ना मत। आक्रमण! छोड़ दो मुझे। ये हम जीत गए। बल्ले बल्ले ओए। मोटू पतलू की जय, मोटू पतलू की जय, मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद। वाह वाह, मोटू पतलू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जय जय हमारी नहीं बल्कि आपकी सेना की, जिन्होंने हिम्मत करके कालिया बिल्ला को भगा दिया। आज के बाद वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। और एक बात हमेशा याद रखना,
कि एकता में बल है। मोटू पतलू जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद। आजकल एक से एक बढ़िया ऐप्स आ गए हैं, मैं भी कुछ डाउनलोड करता हूँ। अरे ये क्या है? जिन ऐप पर इसको डाउनलोड कैसे करना है? ऐप को 3 बार रब करे। ऐप को रब करने से डाउनलोड हो जाएगा। करके देखता हूँ। Hello, I am New Jin, Appy. अरे क्या बात करते हो बड़े भैया? ऐप जिन भी कोई जिन होता है? अरे जिन तो चिराग से निकला करते हैं। जमाना बदल रहा है, हाईटेक का बोलबाला है, इसलिए हम जिन लोग भी हाईटेक बन गए हैं। बताओ, हाउ कैन आई हेल्प यू? जय हो मेरा अपना एपी जिन। एक बात बता एपी भैया, तुम जिन लोग एक ही बार में सबके दुख दर्द मुसीबतों को सॉल्व क्यों नहीं कर देते? जिसके पास से निकलते हो बस उसी की हेल्प करते हो। और भी तो कितने लोगों को मदद की जरूरत होती है, उनका भी तो कल्याण किया करो। सर, हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। किसी का सुख किसी दूसरे का दुख बन सकता है। एक साथ सबकी इच्छाएं पूरी करना इजी नहीं है, और अगर है तो तुम ही जिन बनकर करके दिखाओ। अगर मैं एक दिन के लिए भी जिन बन जाऊं ना, तो पूरे फुरफुरी नगर में एक भी इंसान दुखी नहीं बचेगा। ऐसा क्या? तो तुम एक दिन क्या, एक हफ्ते के लिए जिन बनकर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं हॉलिडे पर होकर आता हूँ, बहुत दिनों से छुट्टी नहीं मिली है। ओके डन। अरे सुनो एपी भाई, क्या मैं सच में जिन बन गया हूँ? हाँ? ट्राई करके देख लो। जय हो! अरे मैं तो सच में जिन बन गया, मोटू द जिन। थैंक यू एपी बड़े भैया। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम अपनी शक्तियों का यूज अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते। दूसरा, अगर तुमसे कोई नुकसान होगा तो तुम उसकी भरपाई भी नहीं कर पाओगे। ओके, सी यू आफ्टर 1 वीक। अब ना होगा किसी को कोई दुख दर्द। मोटू से विश करो और खुश रहो। सॉरी पतलू, पर पते की बात सुनो। आज से मैं एक जिन बन गया हूँ, मोटू द जिन। चलो फुरफुरी नगर के लोगों की इच्छाएं पूरी करके उन्हें खुशहाल बनाना है। सुनो तो, अरे जिन में कुछ नहीं होता। चाय वाले भैया, गर्मा गर्म समोसे खिला दो। आज सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का। मैं जिन बन गया हूँ। मैं ही मिला था मजाक करने के लिए। तुम कुछ भी विश करो, मोटू द जिन उसको पूरी करके देगा। ठीक है भाया, अगर तुम कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो तो मेरी भी इच्छा पूरी कर दो। मोटू, उसकी विश पूरी करने से पहले पूछ लेना कि वो चाहता क्या है। ओके पतलू, ओके। चाय वाले, पहले मुझे अपनी इच्छा बताओ। हाँ, मेरी इच्छा है कि मुझे करोड़ों रुपए मिल जाए भाया। तथास्तु।
रही है क्या? अरे मैं तो पागल हो जाऊंगा खुशी से। सच में करोड़ों रुपया बरस रहा है। अरे थैंक यू मोटू। अरे थैंक यू वेरी मच। तुम तो सच में एक जिन बन गए हो भाया। तुम्हारी जय जयकार। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। चलो तो फिर इसी खुशी में आज फ्री में समोसे खिला दो। ओके? हैं? क्या कहा? समोसे? अरे कभी किसी करोड़पति आदमी को समोसे बनाते देखा है क्या? अब तो मैं खुद 5 स्टार होटल में बैठकर खाना खाऊंगा। मैं चला। देख लिया, बिना सोचे समझे जिन बनकर विश पूरी करने का नतीजा। एक मिनट, मुझे घसीटा राम की कुछ आवाज सुनाई दे रही है। नई कार किसी ने ठोक दी। पतलू चलो, घसीटा राम को मेरी जरूरत है। मोटू तुमको यहाँ किसने बुलाया? सॉरी, तुम दोनों को मेरी तरफ से सॉरी। घसीटा राम, अरे तुम ही तो परेशान थे, इसीलिए मैं आ गया। आज से मैं मोटू दा जिन बन गया हूँ। मेरे अंदर जिन वाली शक्तियाँ आ गई है। उड़ी बाबा, मोटू अगर तुम सच बोलता है तो अब तो मजा आ जाएगा। ये देखो, इस आदमी ने हमारे न्यू कार पर सामने से टक्कर मारकर स्क्रैच लगा दिया है। अरे तुम तो जिन है, तुमने हमारा कार भी तोड़ डाला है। तो हमारा इच्छा है कि तुम हमको एक ब्रांड न्यू कार ला कर दो। आप भी दो। सॉरी घसीटा राम, अगर मुझसे कोई नुकसान हो जाए ना तो मैं उसकी भरपाई मतलब उसे ठीक नहीं कर सकता। तब तुम कैसा जिन है? हम तुमको नहीं छोड़ेगा। पतलू तुम छत से लैंडिंग क्यों किया? मोटू एक जिन बन गया है। इसके अंदर जिन वाली पावर्स आ गई है। क्या मोटू सच में जिन बन गया है? तो फिर इन कैदी लोग का विश पूरा करो। हाँ चिंगम सर, क्यों नहीं, आप विश करो और मैं उसको अभी पूरा कर दूंगा। ये सब कैदी लोग बोल बोल के पूछ के डिमांड कर के मेरे कान के पर्दे पड़ दिए हैं। जो उन सबको उकसा रहा है। किसी को खाने के लिए पिज्जा चाहिए तो किसी को बर्गर। गवर्नमेंट कैदियों को ये सब खाना नहीं देती। हम इतना सारा कैदी लोगों का डिमांड कैसे पूरा करेगा? अरे चिंगम सर, व्हाई फियर व्हेन मोटू द जिन इज हियर है। तुम सब मुझे बताओ कि तुम सबके मन में क्या क्या इच्छाएं हैं। मोटू द जिन हम लोग मन में सोच कर बताते हैं। हाँ, सोचो, तुम लोग जो भी सोचोगे वो मैं पूरा कर दूंगा, पक्का। जिन जी, हम सब ने सोच लिया है। तथास्तु। ये तुमने क्या किया? उनका विश पूरा करने को बोला था, कैदियों को भगाने के लिए नहीं। तुमने सब कैदियों को भगाया है। अब सबको वापस तुमको ही लाना पड़ेगा। ओए मोटू, तुमने हम सबके घरों में तोड़ फोड़ की है। इसको ठीक करो। मोटू, तुमने कैदियों को भगा दिया। वापस लाओ। हमको हमारे नया कार ला कर दो। बस। अरे मुझे कोई जिन विन नहीं बनना। एपीजी सामने आओ प्लीज। हेलो माय फ्रेंड, क्या हुआ? मत पूछो। अरे क्या नहीं हुआ। एक की इच्छा पूरी करो तो दूसरे का नुकसान हो जाता है, और दूसरे की पूरी करो तो मुझे जिन नहीं बनना। मैं नॉर्मल इंसान ही ठीक हूँ। थैंक यू बड़े
हैप्पी भैया, मैं समझ गया कि जिन्न बनकर सबकी विशेष पूरी करना आसान काम नहीं है। अरे वो देखो भाइयों, असली जिन आ गया। चलो इसे अपनी विशेष पूरी करने को कहते हैं। ए जिन भाई, मैं आपकी विशेष पूरी तो कर सकता हूँ, मगर करूँगा नहीं। असली सुख और खुशी मेहनत से किए हुए काम में ही मिलती है। आप सब भी मेहनत करके अपनी विशेष पूरी करिए। आब्राकाडाब्रा। ओके मोटू, मैं चलता हूँ। बाय बाय।